गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10। पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव। अपूर्व का अर्थ होता है अद्भुत, जैसा पहले ना हुआ हो, है ना। तो ये जो कहानी है ये तेत्सुको कुरियानागी एक जानी मानी हस्ती है। उन्होंने अपने बचपन की एक कहानी का विवरण किया है। बच्चों, ये जो कहानी पहले जापान भाषा में ही लिखी हुई थी, जापानी भाषा में। उसके बाद इसे देश भर के अलग अलग भाषाओं में इस कहानी का विवरण है। तो ये कहानी हम शुरू करते हैं। सभागार में शिवरी लगने के 2 दिन बाद तोतोचान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यशुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतोचान के माता पिता को था, ना ही यशुकी चान के। उसने यशुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो इसमें क्या है बच्चों, 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चे का नाम तोतोचान है और दूसरे का नाम यशुकी चान। तो जो तोतोचान है उसने यशुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था कि तुम मेरे पेड़ पर आके चढ़ सकते हो। और इस बात की खबर ना ही तोतोचान के माता पिता को थी, ना ही यशुकी चान के माता पिता को थी। ठीक है। जो यशुकी चान है उसको पोलियो होता है, उसका एक पैर है जो खराब होता है, एक पैर और एक हाथ एक साइड का। तो उसके बाद है तोमोई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतोचान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहुनोबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पेड़ फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक दिशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। यह तोतोचान अक्सर खाने की छुट्टी के। तो बच्चों, जो इस पैरे में बताया गया है वो है, इस पैरे में जो तोमोई है, एक जापान में एक जगह है, वहाँ पर एक बाग में काफ़ी सारे पेड़ हैं और सभी एक एक पेड़ है जो कि बच्चों ने अपना नाम लिखा है कि ये पेड़ मेरा है और इस पेड़ पर मैं ही चढ़ सकता हूँ। वो खुद चढ़कर बैठ सकते हैं। लेकिन जो तोतोचान का पेड़ है वो मैदान से कुछ दूरी पर है, जहाँ से एक सड़क जाती है। लेकिन जो उसका पेड़ है बहुत बड़ा पेड़ है। जब उस पेड़ पर चढ़ो तो पहले तो पैर हैं जो उस पर फिसलते हैं, लेकिन जब उस पेड़ पर चढ़ जाओ तो जो उसकी 2 शाखाएं हैं, ऊंचाई है जो उसकी, तो वहाँ पर चढ़कर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे एक बहुत बड़ा झूला है और उस पर बैठ के बहुत ही आराम सा मिलता है। तोतोचान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती। तो यहाँ पर जो तोतोचान है वो स्कूल की छुट्टी के बाद या खाना खाने के बाद उस पेड़ पर चढ़ी हुई मिलती थी। वो उस पेड़ पर चढ़ जाती थी। जब वो चढ़ती थी तो ऊपर से आकाश को बड़े आराम से देख सकती थी और पेड़ पर चढ़कर उसे जो नीचे सड़क पर लोग चलते थे वो भी उसे आराम से दिखाई देते थे, क्योंकि जो उसका पेड़ है ना वो मैदान से काफ़ी दूर में था, तो उसे सड़क के सभी लोग नज़र आते थे। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उसे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। तो ये बच्चों, जो वहाँ के बच्चे थे वह सब अपने अपने पेड़ को एक निजी संपत्ति वो मानते थे कि ये मेरी ही संपत्ति है और कोई दूसरा इस संपत्ति को नहीं ले सकता। तो क्या है, जो अगर किसी को उनके पेड़ पर चढ़ना होता था तो वो पहले कहते थे माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, ये उनको पूछना पड़ता था उस पेड़ पर चढ़ने के लिए। यशुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था।
अंत तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यशुकी चान के घर डेनेनचोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। तो क्या यहाँ पर जो यशुकी चान है वो तो एक उसको पोलियो है, उसका एक पैर और एक हाथ क्या है, खराब है। तो वो ना ही किसी पेड़ को अपनी संपत्ति मानता है और ना ही किसी को वो कह सकता है कि मैं आपके पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। लेकिन जो तोतो चान है वो उसको आमंत्रित करती है कि तुम मेरे पेड़ पर चढ़ सकते हो, उस चीज़ के लिए वो आमंत्रित करती है। लेकिन ये बात वो किसी को नहीं कह सकते। घर में अगर किसी को कह देंगे मम्मी पापा को तो क्या उनको डांट पड़ेगी। इसलिए जब यशुकी चान घर से निकलता है तो वो क्या अपनी माँ को कहता है कि वो तोतो चान के घर जा रहा है घूमने उसके साथ। लेकिन जब वो घर से निकलता है तो उसके पीछे पीछे रॉकी है, वो उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आता है और फिर उससे रहा नहीं जाता तो वो रॉकी को सारी सच्चाई बता देता है। मैं यशुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यशुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना था। यशुकी चान उसे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। इसमें क्या है, ये जो यशुकी चान है वो क्या उसे अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली थी। जब वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता है तो जब ट्रेन आती है तो उसके गले के आसपास से एकदम से हवा गुजरती है। यशुकी चान उसको एक मैदान में क्यारी होती है बच्चों, खेत जो क्यारी होती है ना जहाँ पे हम सब्जियां लगाते हैं, क्यारियों के पास खड़ा हुआ मिलता है। गर्मियों का दिन होता है, छुट्टियां होती हैं तो सड़क क्या सुनसान सी होती है, बहुत कड़क की धूप होती है गर्मियों में, तो वो वैसा मौसम था। यशुकी चान उसे साल में बस एक साल ही उससे बड़ा था, लेकिन तोतो चान को तो वह अपने से ज़्यादा बड़ा लगता था। ठीक है, आज के लिए बच्चों ये पाठ हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। आप सभी ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।